अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज के क्लास में हम दिखाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 यानी सर्कल्स की लास्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 is ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E if angle DBC equal to 70 and angle BAC is equal to 30. Find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find angle ECD. Question. It is diagram. Circle. This is DC. Here is A. Here is B. Joined. And AB is also joined. This angle is 30. This angle is 70. We have to find angle ECB. Angle BCD. सबसे पहले हमें निकालना है BCD, ये पूरा एंगल, दिस एंगल, ये निकालना है। और उसके बाद आपको देखें इफ AB, अगर ये कार्ड AB कार्ड CB के बराबर होगी, कार्ड AB कार्ड BC के बराबर होगी, फाइंड एंगल, देन फाइंड एंगल ECD। ये तो इधर है, ECD। तो फिर हमें इस पूरे एंगल का जो पहले हमें निकालना है उसका एक हिस्सा निकालना है। ये वाला हिस्सा इसका कितना होगा, ECD। एक तो ये पूरा एंगल निकालना है BCD, फिर उसके बाद हमें निकालना होगा इस BCD का एक हिस्सा ECD। ये तो हाफ नहीं होगा क्योंकि इट इज़ नॉट द बाइसेक्टर, तो हमें इसका एक हिस्सा, ये हिस्सा कितना होगा ECD, निचला वाला हिस्सा कितना होगा। पहले पूरा एंगल निकलना चाहिए, फिर उसका एक हिस्सा कैसे निकलेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है ये हिस्सा तब निकलेगा जब इसके लिए कंडीशन है इफ AB इक्वल टू BC। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर सॉल्यूशन। देख लेना इधर, एंगल B इज 70। कौन सा B? DBC इज 70, यानी ये B ज्वाइन हो चुका है D और C के साथ। और अगर हम D और C के साथ एक और पॉइंट देखे हैं A इज आल्सो ज्वाइंड विद D एंड C, तो वी कैन से DAC एंड DBC दीज आर एंगल इन द सेम सेगमेंट। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, तो ये देखिए, इट इज DC, इट इज B। देखो यार, ये दो एंगल्स B भी ज्वाइन है D और C के साथ, A भी ज्वाइन है D और B के साथ, तो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। जब हम दो पॉइंट्स को एक कार्ड के दो एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो उन दो पॉइंट्स पे जो एंगल्स बनेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो अगर हम देखेंगे तो दीज एंगल्स आर इक्वल, तो जब ये 70 होगा तो ये DAC कितना होगा, 70। ये भी होगा 70। फिर ये DAB कितना होगा, 70 + 30 दैट इज 100। लेकिन अगर आप देखेंगे A लाई करता है सर्कल पे, B लाई करता है सर्कल पे, C भी लाई करता है सर्कल पे, D भी लाई करता है सर्कल पे, और ये क्वाड्रिलेटर बना ABCD। ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बना? जिस क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट्स लाई करते हैं सर्कल पे उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, तो दैट मीन्स उनका सम 180। जब ये एंगल DAB होगा पूरा 100, तो ये कितना बनेगा, ये इसका सप्लीमेंट्री बनेगा। इन दो का सम 180 होगा बिकॉज इट दे आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ये पूरा एंगल DCB या BCD निकलेगा 180 माइनस 100, वो बनेगा 80। तो ये एंगल निकला हमें, जो हमें पहले निकालना है। BCD निकला 100, ये 180 माइनस 100 वो बनेगा 80। तो जब ये 80 निकलेगा उसके बाद आपको इसका एक हिस्सा निकालना है। तो पहले कैसे लिखेंगे आप? तो इसमें आप लिखेंगे पहले एंगल फ्रॉम द गिवन डायग्राम या इन द गिवन फिगर, एंगल DAC is equal to angle DBC।
angles in the same segment. So DAC implies DAC equal to DBC is equal to 70 degree because DBC equal to 70 it is given. इसीलिए ये निकला DAC निकला 70, तो ये 70 आया. तो नाउ एंगल DAC प्लस CAB is equal to 70 plus 30, तो which is equal to इन दो का सम बनेगा DAB equal to 70 plus 30 बनेगा 100 डिग्री. तो ये अब 100 आया. But now since ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle DAB plus angle BCD is equal to 180. DAB अभी निकाला 100 plus BCD is equal to 180. BCD equal to 180 minus 100. BCD equal to 80 डिग्री. तो निकाला हमने पहला एंगल जो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में. अब हमें एक कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के तहत हमें निकालना होगा फिर एंगल ECD. तो अगर वो कंडीशन आप अप्लाई करोगे, कंडीशन क्या है? वी हैव गिवन AB इक्वल टू BC. अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इस शेडेड ट्रायंगल को, AB equal to BC, when two sides are equal in a triangle, then their opposite angles are equal. AB equal to AB का opposite angle बनेगा BCE. एंगल BCE equal to BC का opposite angle बनेगा BAC. इसको क्या लिखेंगे? Angles opposite to equal sides of a triangle. BCE AB का अपोजिट एंगल है, BAC अपोजिट एंगल है BC का इस ट्रायंगल में ABC. और अब यहाँ पे देखेंगे BCE नहीं बोलेंगे, BCA बोलेंगे. अच्छा अब यहाँ पे ये जो एंगल है तो इम्प्लाई बट एंगल BAC equal to 30 it is given. Therefore ये BAC जब 30 है तो BCAB कितना निकलेगा? It is 30. Now BCE angle BCA plus ACD is equal to BCD, क्योंकि इन छोटे दो एंगल्स का सम है BCD आपने निकाला ऊपर कहाँ पे 80. BCA it is equal to AB 30 प्लस ACD के बदले हम लिखेंगे, अगर AC को यहीं से काट देंगे AC के बदले हम ECB बोलेंगे, तो ये ACD बनेगा एंगल ECD इक्वल टू ये BCD कितना है? ये BCD आपने ऊपर निकाला 80. तो एंगल ECD इक्वल टू 80 माइनस 30. एंगल ECD इक्वल टू 80 माइनस 30 इज 50. तो ये हमने यहाँ पे दो एंगल्स निकाले, BCD भी निकाला और एंगल इसका एक हिस्सा निचला वाला हिस्सा भी ECD निकाला 50. और तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. और अब है बारी क्वेश्चन नंबर 7 की. Question number 7 is, if the diagonals of a cyclic quadrilateral or diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है?
जिसके सारे वर्टिसेस लाई करते हैं सर्कल पे। तो अब यहाँ पे देखना है, अगर एक शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या देखे हैं, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD बोथ आर डायमीटर्स। अगर ये डायमीटर्स होंगे तो ये पास होंगे सीधे सेंटर से O से। हाँ, हमें दिखाना होगा शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल्स बनेंगे डायमीटर्स ऑफ द सर्कल देन इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, किस क्वाड्रिलेटर को, जिस क्वाड्रिलेटर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल होगा 90। तो हम लेंगे इधर सिंस डायगोनल AC is equal to diagonal BD. Why? It is given. Also, angle BAD अगर आप देखेंगे BDA, ये BD क्या है, डायमीटर। जब डायमीटर के एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे किसी भी पॉइंट के साथ तो ये बनेगा एंगल इन द सेमी सर्कल विच इज 90 इक्वल टू 90। वाई एंगल, ये छोटा सा क्वेश्चन है, एंगल इन द सेमी सर्कल। सिमिलरली ABC इक्वल टू 90, angle BCD equal to 90, also angle ADC equal to 90. Hence, diagonals of a quadrilateral are equal and each angle is 90, hence it is a rectangle। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। Question number 8 is most important if the non-parallel sides of a trapezium are equal। ट्रापीजियम किसको बोलते हैं, ये पहले मालूम होना चाहिए। ट्रापीजियम बोलते हैं जिसमें एक पेयर होगा अपोजिट साइड्स का पैरेलल, दूसरा होगा नॉन पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो ये ट्रापीजियम नहीं बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो ट्रापीजियम उस क्वाड्रिलेटर को बोलते हैं जिस क्वाड्रिलेटर में एक पेयर होगा पैरेलल। तो फॉर एग्जांपल इट इज ABCD, AB is parallel to DC। इसमें गिवन क्या है, a quadrilateral, a trapezium से ABCD with AB parallel DC। और ये ऐसा ट्रापीजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे। तो अगर ये BC होगा, अगर यही पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे तो तब ये क्वाड्रिलेटर ऐसा बनेगा जिसमें एक ही पेयर इक्वल भी है पैरेलल, तब भी बनेगा ये पैरेललोग्राम। लेकिन ये एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पेयर जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल है। अगर यही पैरेलल साइड्स इक्वल बनेंगे तो ये ट्रापीजियम नहीं, ये पैरेललोग्राम बनेगा। यहाँ पे क्या है, पैरेलल साइड्स एक पेयर पैरेलल, दूसरा पेयर क्या है, इक्वल। तो ये इक्वल है, नॉन पैरेलल है इक्वल और पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये इस ट्रापीजियम को, इस टाइप ऑफ ट्रापीजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रापीजियम। आइसोसेलेस ट्रापीजियम किसको बोलते हैं, जिसमें ऐसा ट्रापीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं इक्वल। तो अब यहाँ पे क्या है, वी हैव कंसीडर हियर trapezium ABCD with AB parallel DC, its non-parallel side is BC and AD, they are equal. We have to show that it is then it is cyclic। cyclic किसको बोलते हैं, मैंने आपको बोल दिया। cyclic की प्रॉपर्टी, जिस क्वाड्रिलेटर में both pairs of opposite sides or one pair of opposite sides opposite angles are supplementary then quadrilateral is cyclic।
जैसे हमने कल फॉर्म की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, और जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जब सप्लीमेंट्री निकलेंगे तो दैट मीन्स दैट क्वाड्रिलेटर मस्ट बी अ साइक्लिक। तो हमें ये दिखाना है साइक्लिक। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे ट्रेपीजियम के तो ट्रेपीजियम बन जाता है साइक्लिक, यानी वी कैन पास ए सर्कल विच विल डेफिनेटली पास ए बी सी एंड डी। तो हम एक सर्कल ड्रा कर सकेंगे, यानी जो पास यानी वो पास होगा डेफिनेटली ए से बी से सी से और डी से। किस वक्त? अगर नॉन पैरेलल साइड्स ट्रेपीजियम के क्या होंगे? इक्वल। तो इसमें गिवन आप क्या लिखेंगे? ए ट्रेपीजियम से ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। टू प्रूव हमें करना है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, हम यहाँ से एक आल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, मानेंगे डी एम, यहाँ एक आल्टीट्यूड सी एन। मुझे बता ये है पैरेलल, ये है पैरेलल, है कि नहीं? तो ये है डी एम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, सी एन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये सी एन होगा डी एम के बराबर। तो लेकिन मैंने आल्टीट्यूड ड्रा किए, तो अब यहाँ पे लेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रा डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। हमने दो वर्टिसेस से दो आल्टीट्यूड्स ड्रा के एक ही बेस पे ए बी पे। तो अब प्रूफ लेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे? हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, जो यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक ट्रायंगल बना, इस कॉर्नर पे एक ट्रायंगल बना, इनको कॉन्फ्रंट करेंगे। इन टू ट्रायंगल्स ए एम डी एंड बी एन सी, इनको कॉन्फ्रंट करेंगे। कॉन्फ्रंट करने के लिए हाउ मेनी कंडीशंस यू नीड? शाबाश, 3 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन यू कैन राइट ए डी इक्वल टू बी सी। वाई? शाबाश बेटा, ए डी इक्वल टू बी सी, इट इज गिवन बिकॉज नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। और इसके बाद हम लेंगे डी एम इक्वल टू सी एन। distance cn is altitude, that means vertical distance between two parallel sides। vertical distance between two parallel sides किन को बोलते हैं? जिनके दरमियान डिस्टेंस हर जगह यकसान होती है। तो इसलिए cn डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, dm डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, ये सेम होगी dm इक्वल टू cn डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो अब एक और चीज, डी एम ए और ए एम डी एंगल इज इक्वल टू बी एन सी। वाई दे आर इक्वल? बिकॉज ईच इज 90 बाय कंस्ट्रक्शन। तो तीन कंडीशंस हमने कलेक्ट किए। 2 आए साइड्स और एक आया एंगल। एंगल कौन सा? वो भी 90 वाला। और 90 के अपोजिट में जो साइड है एडी और 90 के अपोजिट में जो साइड है बीसी, 90 के अपोजिट में जो एंगल साइड आता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के बराबर साइड के बराबर राइट एंगल के बराबर, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वी विल राइट ट्रायंगल AMD is congruent triangle BNC by which criterion? RHS। जब ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो वी विल राइट एंगल A, शॉर्ट में पूरा नाम नहीं देंगे DAM, हम शॉर्ट में बोलेंगे एंगल A, क्योंकि इस पे कोई दूसरा एंगल नहीं बनता है। एंगल A इक्वल टू यहाँ पे एंगल B के बराबर। यानी अगर आप इस ट्रायंगुलर पोर्शन को काट दोगे तो ये ट्रायंगल हम इस पे रखना चाहेंगे, तो हमें ये साइड इक्वल साइड पे रखना होगा। तो 90 पे रखना होगा। तो सीधे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा बनेगा? एंगल ए किस एंगल पे बैठेगा? इधर एंगल बी पे। तो इसलिए इनको बोलते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ए इक्वल टू एंगल बी। तो लेकिन हम लिखेंगे बट एंगल ए प्लस, अगर हम इस आल्टीट्यूड को छोड़ देंगे, दिस एंगल ए प्लस दिस एंगल, पूरा एंगल ADC, आल्टीट्यूड को छोड़ के
पूरे असल में ये जो एक्चुअल कॉर्डिनेटर था जो यानी जो गिवन ट्रपीजियम था, उसमें आप एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी लिखेंगे या एंगल डी लिखेंगे। ये इनका सम क्या होगा 180, बिकॉज दीज टू दिस साइड पैरेलल, ये बनेगा ट्रांसवर्सल, दिस एंगल इनका सम 180। तो बट एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, इनको क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। आपने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है। एंगल ए when the two sides are equal and the transversal intersect the two parallel lines, then pair of consecutive interior angles, that means lie on the same side of a transversal and lies between the two lines, they are always supplementary। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180। लेकिन ये ए किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर। ये आपने ऊपर प्रूव किया है। एंगल ए के बदले बी लेंगे प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आया एंगल डी और ये एंगल बी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम और सप्लीमेंट्री, तो हेंस इट इज अ ट्रेपेजियम। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी आर supplementary, hence ABCD is a cyclic trapezium। और यही प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन दिखाए, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अब इसमें और कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए, इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस में ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह चैप्टर। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।